अभिमन्यु गालियान है, इसने अपनी फेसबुक पोस्ट में पोस्ट किया था कि उसने करनाल लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस कैंडिडेट के पक्ष में 2 वोट डाले हैं। तो इस संबंध में केस दर्ज कर लिया था और अनुसंधान के दौरान कल अभिमन्यु गालियान को गिरफ्तार किया गया। तो कांग्रेस के ही नेता हैं ये कांग्रेस के प्रभारी IT सेल प्रभारी। कि कोई ऐसी पोस्ट डाली थी आपने जिसपे करनाल पुलिस ने मामला दर्ज किया कि आपने 2 वोट डाले हैं, कुछ इस तरह का? जी भाई साहब। क्या था वो सर? भाई साहब मैंने ना दिव्यांशु जी, मैं यूथ कांग्रेस में हूँ, दिव्यांशु जी भाई लगते हैं मेरे। जी जी। तो भाई साहब मैंने अपने उसमें हाथों पे मार्क लगा के इलेक्शन वोटिंग का होने के बाद, ठीक है जी, मैंने जी पोस्ट डाली थी। ठीक है जी। और सर मामला दर्ज होता है ये करनाल थाने में, सिविल लाइंस में। अगर सर मैंने खुद डाला है या मैं कुछ स्टंट कर रहा हूँ तो सर वो मैंने खुद डाली है। मतलब आपने 2 वोट डाली नहीं, सिर्फ ये एक हवाबाजी, एक स्टंट के लिए तौर पर आपने डाल दी थी? हाँ जी। चलो, मतलब इन फ्यूचर ध्यान रखेंगे इस चीज का आप सर? गलत तो है ही ये बात? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है सर। बट लोकसभा चुनावों में कांग्रेसी नेता ने एक पोस्ट डाली जो विवादों में आ जाती है। पोस्ट क्या थी कि मैंने 2 वोट जो हैं करनाल से MP उम्मीदवार जो कांग्रेस के थे उनको 2 वोट डाले हैं। जब पुलिस के पास उस पोस्ट का स्क्रीनशॉट पहुंचता है और शिकायत पोस्ट किया तो पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। जानकारी यह मिली है कि प्रदेश कांग्रेस के जो मीडिया प्रभारी है, प्रदेश कांग्रेस के मीडिया प्रभारी अभिमन्यु सिंह गालियान, उनके खिलाफ जो है मामला दर्ज कर लिया जाता है थाना सिविल लाइन में और अरेस्ट भी कर दिया जाता है। इस समय बातचीत करने के लिए जो DSP है करनाल हमारे साथ, वो मौजूद है। सर, क्या कुछ बताना चाहेंगे? एक नेता द्वारा जो है चुनावों के दौरान 25 तारीख को जब वोट पड़ रहे थे, ये पोस्ट डाली गई थी कि उसने 2 वोट डाले हैं। क्या कुछ शिकायत मिली थी और क्या कार्रवाई की गई है? इस संबंध में शिकायत मिली थी। जो ये अपने अभिमन्यु गालियान है, इसने अपनी फेसबुक पोस्ट में पोस्ट किया था कि उसने करनाल लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस कैंडिडेट के पक्ष में 2 वोट डाले हैं। तो इस संबंध में केस दर्ज कर लिया था और अनुसंधान के दौरान कल अभिमन्यु गालियान को गिरफ्तार किया गया। तो कांग्रेस के ही नेता हैं ये कांग्रेस के प्रभारी IT सेल प्रभारी। तो क्या कार्रवाई की गई है सर? कार्रवाई अभी केस दर्ज करके इनको कल इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कराया गया है और आगे का अनुसंधान जारी। तो लोगों से कुछ अपील करना चाहेंगे जो इस तरह की पोस्ट डाल देते हैं, आगे भी चुनाव होने हैं तो उस चीज़ का ध्यान रखा जाए? हाँ, लोगों से ये अपील है कि इस तरह की पोस्ट ना डालें जिससे इलेक्शन को प्रभावित करे या इलेक्शन को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करे या इन्फ्लुएंस में कुछ दुर्प्रचार करे। तो जांच में कुछ पता चला कि क्या हकीकत में इसने 2 वोट डाले थे, किसी का वोट डाला था? अभी उसका अनुसंधान चल रहा है और इसने खुद अपनी पोस्ट में स्वीकार किया। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। हम आपको बताना चाहेंगे कि अपने आप में एक बड़ी खबर जरूर है। 25 तारीख को आपको याद होगा जब वोट डाल रहे थे, आप भी वोट डालने गए होंगे, तो कांग्रेस के जो करनाल से प्रभारी हैं उनके पक्ष में एक पोस्ट डाल दी जाती है कि मैंने 2 वोट डाले हैं। हालांकि वो पोस्ट कितनी सच्ची थी, कितनी झूठी थी, क्या उसने वाकई 2 वोट डाले हैं या उसने सिर्फ ऐसे ही मनगढ़ंत बात जो है फेसबुक पर लिख दी। लेकिन कुछ भी लिखना इस तरह का गलत होता है। इस पर पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए मामला दर्ज किया और अभिमन्यु सिंह गालियान को गिरफ्तार भी कर लिया गया। हालांकि उसको बाद में बेल पर छोड़ दिया गया है। तो ये बड़ी खबर इस समय हरियाणा के करनाल से इस समय आप देख रहे थे। हमारी अपील है कि सोशल मीडिया पर कुछ भी ऐसी पोस्ट डालने से पहले सोचिया जरूर करें, क्योंकि ऐसे मामले में पुलिस जो है कार्रवाई करती है और उसके खिलाफ जो है मामला भी दर्ज किया जाता है और गिरफ्तारी भी हो जाती है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज करनाल। कांग्रेस के एक मीडिया प्रभारी को जो है पुलिस ने गिरफ्तार किया, मामला दर्ज किया गया है। जानकारी ये मिली कि जब 25 तारीख को लोकसभा चुनावों के वोट पड़ रहे थे, उसके बाद जो है उसने कोई फेसबुक पर अपनी एक ऐसी पोस्ट डाली जिसमें उसने दोनों निशान दिखा रखे थे कि उसने 2 वोट डाले हैं, जिस आधार पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसके खिलाफ मामला दर्ज किया। हालांकि बेल पर उसको रिहा कर दिया गया। इस समय थाना सिविल लाइन SHO हमारे साथ मौजूद है। क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? कोई दिव्यांशु बुद्धिराजा जो MP कैंडिडेट थे, उन्हीं की पार्टी से जुड़ा हुआ कोई एक यूथ कांग्रेस का प्रदेश मीडिया प्रभारी है जिसको हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया, क्या मामला था? अभिमन्यु नाम का युवक था जो संभाल खास है। उसने ऑफिस के सामने खड़ा होकर अपनी दोनों उंगलियों पर निशान दिखाकर कहा कि मैं बुद्धिराजा भाई को मेरी 2 वोटों का योगदान है। जो ऐसा करने से समाज में कुर्ती फैलती है। अगर भाई इसने 2 वोट डाली, समाज को तो ये वहम होता है वो डाली या नहीं डाली, ये जांच का विषय है अभी। तो उसने ऐसा करके गलत किया। लेकिन हालांकि युवा है, गलती हो जाती है, लेकिन बचना चाहिए इन चीज़ों से। हम अपने युवा भाइयों से कहते हैं कि जो मीडिया पे है इससे बचे। ये जो हवाबाजी है ये ना करें, ये समाज में कुर्तियाँ फैलाती है और हमारे समाज में बच्चों का नुकसान भी करती है। हवाबाजी ना करें, हमारी यही है कि वो कोई भी पोस्ट डालने से पहले उसका नफा नुकसान सोचे और उसके बाद डालें। तो बिल्कुल कोई भी इस तरह की पोस्ट जो है हवाबाजी में नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि ना कहीं वो भारी पड़ जाती है। जिस तरह से आपने देखा कि अभिमन्यु सिंह गालियान ने पोस्ट डाली, उसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया, उसको गिरफ्तार किया। हालांकि बेल पर उसको रिहा कर दिया गया है। हेलो, हाँ जी, अभिमन्यु सिंह बोल रहे हैं जी? नमस्कार सर, कैसे? हाँ जी, क्या हाल है भाई जी? कमल मिड्डा बोल रहा हूँ। जी भाई साहब जी। हाँ, और सर
एक ना मैं आपको एक लाइव पे ले रहा था, सिंपल एक पता करना था मैंने आपसे कि कोई ऐसी पोस्ट डाली थी आपने जिसपे पुलिस ने, करनाल पुलिस ने मामला दर्ज किया कि आपने 2 वोट डाले हैं, कुछ इस तरह का? जी भाई साहब। क्या था वो सर? भाई साहब मैंने ना दिव्यांशु जी, मैं यूथ कांग्रेस में हूँ, दिव्यांशु जी भाई लगते हैं मेरे। जी जी। तो भाई साहब मैंने अपने उसमें हाथों पे मार्क लगा के इलेक्शन वोटिंग का होने के बाद, ठीक है जी, मैंने जी पोस्ट डाली थी। ठीक है जी। और सर मामला दर्ज होता है ये करनाल थाने में, सिविल लाइंस में। अच्छा, किसने शिकायत दी थी? ये जी सुरेंद्र जी हैं कोई, अच्छा, करनाल से। ठीक है जी, ठीक है जी। तो सर उसमें इन्होंने शिकायत दी वहां से। ठीक है जी। सर मेरे को पुलिस का फोन आता है वेरी फर्स्ट डे। ठीक है। और सर मैं स्टार्टिंग से कोऑपरेट कर रहा हूँ, मैं अगले दिन ही पेश हो जाता हूँ। ठीक है जी। तो सर उसके बाद ये सर एक तो आप धारा चेक करी होंगी सर आपने, पुलिस ने सर 1 महीना हो गया उस पीरियड को अभी तक। ठीक है सर प्रशासन को अब तक ये नहीं कोई सबूत मिला कि मैंने वोट डाली है, जब मैं सामने से सर अगर मेरे या तो किसी और ने शेयर की हो कि इसने 2 वोट डाल दी। समझ गए। अगर सर मैंने खुद डाला है या मैं कुछ स्टंट कर रहा हूँ तो सर वो मैंने खुद डाली है। मतलब आपने 2 वोट डाली नहीं, सिर्फ ये एक हवाबाजी, एक स्टंट के लिए तौर पर आपने डाल दी थी? हाँ जी। चलो, मतलब इन फ्यूचर ध्यान रखेंगे इस चीज का आप सर? गलत तो है ही ये बात? नहीं बिल्कुल ठीक बात है सर, बट मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि इनको प्रशासन को सर अभी तक प्रूफ नहीं मिला कोई मेरे अगेंस्ट। मैंने इनको कह दिया जी मैं यहाँ रहता हूँ, आप यहाँ पे चेक करवा लो, आप यहाँ चेक वो करवा तो तभी देखो बेल पे आपको रिलीज किया। बस एक सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, बस यही सिर्फ कि एक फ्यूचर के लिए युवाओं को मैसेज दे देना कि इस तरह की पोस्ट आप भी ना डालें, मैंने डाल दी, गलती करता हूँ मैं, इसकी सॉरी फील करता हूँ। और सर एक बात मैं आपको और बताता हूँ, जो सर मेरे गाँव के अंदर बीजेपी के सर जो बूथ एजेंट थे जी, उन्होंने भी सर उनके भी बयान सर पुलिस ने लिए हैं। ठीक है जी, ठीक है। उन्होंने भी सर मना करा है कि ऐसे लड़के को हमने कहीं पे भी अपने बूथ में पूरा दिन कुछ नहीं आया, ये हमने देखा ही समझ गए। चलो, बात मतलब क्लियर होगी, सिर्फ वो गलती से आप गलती होगी, सिर्फ आपने सोशल मीडिया पे डाली, लेकिन ऐसा गलत 2 वोट नहीं डाले, मतलब आपका कहना ये है? नहीं सर, मैंने कोई 2 वोट नहीं डाले। चलो, तो ये आप देख सकते हैं इस समय जुड़ रहे हैं हमारे साथ अभिमन्यु सिंह गालियान। आप प्रदेश मीडिया प्रभारी है सर यूथ कांग्रेस में? चलो शुक्रिया, आपने सर करनाल ब्रेकिंग न्यूज़ पर अपनी बात रखी। तो पुलिस ने कल गिरफ्तार भी किया था आपको, उसके बाद बेल पर छोड़ा है आपको? जी, कल मेरे को अरेस्ट करा था, उसके बाद मेरे को बेल पे छोड़ा जी। चलो, इन फ्यूचर बड़े भाई शुक्रिया, आगे से ध्यान रखना इन चीज़ों का, क्योंकि देखो यूथ पर असर गलत पड़ता है अगर इस तरह की पोस्ट अगर आप डालेंगे। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं अभिमन्यु सिंह गालियान यूथ कांग्रेस के जो नेता है, प्रदेश मीडिया प्रभारी है, वो अपनी बात करते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने जो है सिर्फ ये हवाबाजी में पोस्ट डाल दी, लेकिन हवाबाजी भारी पड़ जाती है, क्योंकि जब पुलिस का डंडा चढ़ता है तो कहीं ना कहीं अपने आप में कार्रवाई भी होती है, मामला भी दर्ज